Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Asmo Goswami College of Engineering. Myself, Professor Jitendra Prajapati from the Department of Mechanical Engineering. Today our topic discussion is first law of the thermodynamic chapter. ठीक है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर GTU के अंदर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा. फर्स्ट चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन, वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था. आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक. उसके अंदर सबसे मेन टॉपिक ही हमारा जूल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स का पहले तो फर्स्ट लॉ है क्या, तो सबको इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन द एनर्जी कंजर्वेशन. पहले ये लॉ का स्टेटमेंट है क्या, तो इस लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे होगा कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम दी वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म. ठीक है, मतलब कि एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं होती, कहीं से डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, इस स्टेटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जूल जो एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. उसका दूसरा नाम है यहाँ पर जूल्स पैडल व्हील फॉर द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट थ्रू फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एनर्जी ट्रांसफ़र ही होगी फ्रॉम दी वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म. तो अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे कंडक्ट किया, ठीक है, फाइनली उसका आउटपुट क्या निकला, उन्होंने कौन सी इक्वेशन इसके बेसिस पर डिराइव की, इसके रिगार्डिंग दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट के मेन कंपोनेंट्स. जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो वेसल यहाँ पर होगा इसको बोलेंगे वेसल. ये दोस्तों कोई ऑर्डिनरी वेसल नहीं है, इसको यहाँ पर बोलेंगे इंसुलेटेड वेसल. एज पर दी नेम इंसुलेटेड वेसल, दैट मीन्स कि इस वेसल के अंदर से किसी भी टाइप की हीट अंदर नहीं जा सकती और किसी भी टाइप की हीट बाहर नहीं आ सकती. दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो ऐसी 100% आइसोलेटेड सिस्टम रियल में एग्जीक्यूट करती ही नहीं है, लेकिन फॉर आइडियोलॉजी हियर वी हैव टू टेक दिस दैट इंसुलेटेड वेसल. ठीक है, मतलब कि हीट ट्रांसफर इज टोटली ज़ीरो. इसके अंदर हमने यहाँ पर वाटर रखा है. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होगा एक स्टरर. स्टरर मतलब कि एक टाइप का फ़ैन होगा. दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मल उसका अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो मक्खन निकालने के लिए एक फ़ैन हम घुमाते हैं. ठीक है, तो वो जो फ़ैन होगा उसको यहाँ पर बोलेंगे स्टरर. ये नॉर्मली वाटर के अंदर सिंक किया होगा, मतलब कि ये स्टरर यहाँ पर रोटेट होगा दोस्तों. ठीक है, इस स्टरर को यहाँ पर कनेक्ट किया है हमने पुली के साथ में, और ये पुली से एक वायर यहाँ पर पास करके उसके नीचे हमने यहाँ पर कुछ मास यहाँ पर उसको हैंग किया है दोस्तों, इस वायर के ऊपर. ठीक है, और यहाँ पर एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है थर्मोमीटर. आपको पता ही होगा कि थर्मोमीटर उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि जस्ट इट यूज्ड फॉर दी टेम्परेचर मेजरमेंट. तो वाटर के अंदर जो भी टेम्परेचर चेंजेस होगा, वो टेम्परेचर चेंजेस हम ये थर्मोमीटर की हेल्प से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है, अभी एग्जांपल मतलब ये एक्सपेरिमेंट अभी हम कंटिन्यूस करें कि एक्सपेरिमेंट होगा कैसे. तो उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है. अभी एज़ पर दी ड्राइंग आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कुछ मास हमने यहाँ पर हैंग किया है. ठीक है, सपोज़ यहाँ से उसकी हाइट है कुछ h, इसकी हाइट ले लो यहाँ पर h. जब हमने ये मास यहाँ पर अटैच किया तो उस मास के पास यहाँ पर कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी जिसको यहाँ पर हम P के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या, अगर इक्वेशन वाइज उसको देखने जाए तो उसकी फॉर्मूला कुछ यहाँ पर ऐसे होगी, m इंटू जी मतलब कि ग्रेविटेशनल एंड h मतलब कि हाइट. तो जो भी कंपोनेंट आपने यहाँ पर हैंग किया उसका मास मतलब कि m, g मतलब कि जो जगह पर आप कर रही हो एक्सपेरिमेंट उसका ग्रेविटेशनल फोर्स g, एंड h मतलब कि कितने हाइट के ऊपर आपने इस मास को यहाँ पर हैंग किया. तो इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर आपको मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पर्टिकुलर मास. ठीक है, नॉर्मली देखना जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट, उसके अंदर यही कंसेप्ट वहाँ पर यूज़ होता है कि हाइट के ऊपर वाटर को वहाँ पर स्टोर किया जाएगा. दैट मीन्स कि वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेंगे, एंड जब वो वाटर हाइट से
नीचे की साइड पर फ्लो करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब कि वहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ का वहाँ पर स्टेटमेंट ही वहाँ पर फुलफिल हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है फ्रॉम दी वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला P। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जब ये मास यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, जब ये मास यहाँ से नीचे गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब कि यहाँ पर जो ये स्टरर होगा वो स्टरर यहाँ पर रोटेट होगा वाटर के अंदर, तो ये स्टरर यहाँ पर रोटेट होगा तो उसको सीधी भाषा में यहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्क ट्रांसफ़र, WT। ठीक है, जब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने ये मास को यहाँ पर हैंग किया और जब ये मास नीचे गिर रहा है, तो जब ये मास यहाँ पर नीचे गिरेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज़ होगी। जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी यहाँ पर हमको कुछ वर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्क ट्रांसफ़र की अगर फॉर्मूला देखना जाए तो क्या होगी यहाँ पर कि वर्क ट्रांसफ़र इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीमेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम एक और भी फॉर्मूला यहाँ पर होगी Q, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र। थर्मोमीटर की हेल्प से यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वाटर के अंदर का टेम्परेचर यहाँ पर कितना चेंजेस हुआ। तो Q इज इक्वल टू उसकी कुछ फॉर्मूला होगी यहाँ पर M इंटू C इंटू डेल्टा T। अभी ये M का मतलब क्या है कि मास ऑफ द वाटर जो हमने यहाँ पर लिया है वो। C का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो C का मतलब यहाँ पर होगा उसकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अभी स्पेसिफिक हीट वो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बात कर ली, फिर से एक बार रिवाइज करवा लूँ कि स्पेसिफिक हीट है क्या। तो अगर कोई सब्सटेंस आपके पास है, ठीक है, उसका टेम्परेचर अगर आपको यूनिट डिग्री, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस सपोज ले लो कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री या यूनिट डिग्री तक इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को यहाँ पर हम बोलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जैसे कि वाटर की बात कर लें तो वाटर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके लिए कि 4.187 किलो जूल पर kg। इसका मतलब क्या होगा कि सपोज़ आपके पास कोई एक वेसल के अंदर पानी है जिसका टेम्परेचर ले लो सपोज़ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसको आपको कन्वर्ट करना हो 21 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में। मतलब कि अगर आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री भी प्लस करना चाहो तो उसके लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी 4.187 किलो जूल पर kg। तो ये होगी वाटर की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ पर C का मतलब होगा स्पेसिफिक हीट फॉर दी वाटर या जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो उसकी स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा T दैट मीन्स की टेम्परेचर चेंजेस। तो यहाँ पर इनिशियली बिफोर द एक्सपेरिमेंट क्या टेम्परेचर था, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा, दोनों का डिफरेंस निकालो तो ये वो मिलेगा आपको डेल्टा T। ठीक है, तो देखने जाए तो वर्क ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द Q। ठीक है, और थोड़ा सीधी भाषा में लिखे तो वर्क ट्रांसफ़र इज़ इक्वल टू Q, देयरफॉर Q इज़ इक्वल टू वर्क ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाई द J। अब ये J का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो J मतलब कि जूल इक्विवेलेंट, जूल्स इक्विवेलेंट। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। उसका जो स्टेटमेंट था हमारा मेन स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए जूल ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ये वो एक्सपेरिमेंट और उसकी पूरी डिटेल्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ लाइक इट and share it with your friends. Thank you.